जय हिंद। हमने पिछले वीडियो में बताया कि जो अल्फा किरण है उसके बारे में हम देख रहे थे। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। हमने ये देखा कि जो शॉक वेव है, शॉक वेव दूसरा जो है यहाँ पर हमने देखा कि जो सैरिन गैस, तीसरा जो है कनस्टर बम हो गया, चौथा जो है यहाँ पर हम देखेंगे तो बीटा किरण, और पांचवा जो हो गया इसमें हमने देखा अल्फा किरण के बारे में, और छठा हम लोग यहाँ पर देखेंगे नाइट्रोजन बम हो गया। यहाँ पर क्या होता है कि वायुमंडल से ऑक्सीजन ही सक कर लिया जाता है, और इसका नाइट्रोजन बम जो बनाने का काम किए जो थे फ्रिट्ज हैम्बर्ग और कार्लवास के द्वारा किया गया है। कार्लवास के द्वारा नाइट्रोजन बम बनाया गया था, और यहाँ पर क्या होता है कि वायुमंडल से ऑक्सीजन ही सक कर लिया जाता है। तो इस बम का उपयोग करने से जितने भी सजीव प्राणी हैं वे सभी के सभी की मृत्यु हो जाएगी नाइट्रोजन बम का इस्तेमाल होने से। फिर इसके बाद हम आगे चलते हैं कि जो परमाणु भट्ठी है, परमाणु भट्ठी की बात करते हैं, जो इसी को हम लोग नाभिकीय रिएक्टर बोलते हैं। यहाँ पर हम ये देखेंगे कि जो परमाणु भट्ठी को लगाने के लिए मुख्यतः कौन कौन से जो इसमें चीज़ों का इस्तेमाल होता है। तो सबसे पहला हम यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर नियंत्रक छड़ का उपयोग होता है परमाणु भट्ठी लगाने के लिए। दूसरा जो हो गया इंसुलेटर हो गया। तीसरा जो हो गया शिल्डिंग, और चौथा जो हो गया मंदक के रूप में, और पांचवा जो है नाभिकीय ईंधन के रूप में, और छठा जो है शीतलक के रूप में। यानी एक नियंत्रक छड़ जो क्या है जो यूरेनियम है, यूरेनियम को जो क्या है कि उसमें हम लोग कहते हैं न्यूट्रॉनों को सोखने के लिए नियंत्रक छड़ का इस्तेमाल करते हैं। फिर इसके बाद इंसुलेटर जो है, इंसुलेटर हम लोग जान रहे हैं कि जो क्या करता है, ये इसको इंसुलेटर का मतलब उसको हटाता है। यानी जैसे आप देखे होंगे जो रॉकेट जो होता है तो नीचे उसके नीचे प्रोपेलेंट बूस्टर वगैरह लगे होते हैं, वो इंसुलेटर होता है। इंसुलेटर और जल कर वो क्या होता है फिर समाप्त हो जाता है, तो इंसुलेटर का काम करता है। फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे शिल्डिंग इसका कवर होता है। मंदक जो मॉडरेटर बनाने के लिए होता है। नाभिकीय ईंधन का जैसे यूरेनियम हो गया, थोरियम हो गया, प्लूटोनियम हो गया इत्यादि, ये सब नाभिकीय ईंधन हो गए। शीतलक जो है कूलिंग करने, इसको ठंडा करने के लिए इसका यूज होता है। फिर इसके बाद हम आगे देखते हैं कि परमाणु भट्ठी का यूज यानी उपयोग कहाँ होगा। उपयोग की बात करते हैं तो सबसे पहला जो है इसका बिजली का निर्माण करने के लिए होता है। दूसरा जो हो गया जलयान, बड़े बड़े जहाज़ों में जो क्या होता है परमाणु जो भट्टियाँ लगी होती है जो बड़े बड़े जहाज़ों में बिजली का उत्पादन करती है। तीसरा जो हो गया पनडुब्बी में इसका इस्तेमाल किया जाता है। बड़े बड़े जो समुद्र में चलने वाली जो पनडुब्बियाँ होती हैं उसमें जो है ऊर्जा बिजली के रूप में क्या होता है नाभिकीय रिएक्टर लगाए हुए रहते हैं, और उससे क्या होता है बिजली का उत्पादन होता है। तो पहला जो है बिजली कॉमन बिजली उत्पादन करने के लिए जलयान में हो गया, पनडुब्बी में हो गया,
और चौथा हम इसमें देखेंगे अनुसंधान करने के लिए, यानी इसमें रिसर्च करने के लिए भी हम लोग इसका यूज करते हैं। तो ये 4 इसका उपयोग होता है। अब यहाँ पर चलिए देखते हैं कि जो परमाणु जो भट्ठी है वो कैसे बना होता है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम देखेंगे कि ये जो हो गया टंकी है पानी का, ये पानी का टंकी हो गया। और ये जो पानी का टंकी है किसी जलाशय या नदी के माध्यम से इस जो टंकी है इसमें टंकी में पानी आता है। और यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर एक बड़ा सा जो है यहाँ पर परमाणु भट्ठी लगाया जाता है। यहाँ पर हम लोग देखेंगे बहुत बड़ा सा एक परमाणु भट्ठी लगाया जाता है। इस तरह से यहाँ पर ऐसे हम लगाते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे कि ये जो टंकी है यहाँ से पाइप इसके साथ जुड़ा हुआ रहता है और ये जो इसके साथ जोड़कर अब यहाँ पर जो है इस तरह से यहाँ पर जो है बॉयलर लगा हुआ होता है। यानी जो यहाँ से जो इस टंकी के माध्यम से जो पानी जो बाहर आएगा तो बॉयलर में ये क्या होगा, गर्म होगा। और गर्म होकर ये आगे जो है आगे हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर 2 चीज़ है, आर्मेचर एक होता है और दूसरा रोटर होता है। आर्मेचर और रोटर का इस्तेमाल करते हैं और आगे वहाँ पर टरबाइन लगा होता है, उसके साथ इसको हम लोग जोड़ते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं कि ये जो जलाशय या किसी नदी से ये टंकी में ये पानी आता है और ये पानी ये जो क्या होता है परमाणु भट्ठी के अंदर में जो क्या होता है बॉयलर लगा होता है। ये बॉयलर है, बॉयलर। और इस बॉयलर को गर्म करने के लिए नीचे पर यहाँ पर जो है यूरेनियम का दहन करते हैं। यूरेनियम का दहन करते हैं। ये क्या हो गया, यूरेनियम। इसका हम लोग क्या करते हैं, दहन करेंगे। और इसको दहन करने के लिए, इसका ब्लास्ट कराने के लिए हम यहाँ पर देखेंगे, ब्लास्ट कराने के लिए जिरकोनियम का इस्तेमाल करते हैं। ब्लास्ट कराने के लिए जिरकोनियम का इस्तेमाल करते हैं। तो अब यहाँ पर जो यूरेनियम 92-235 है इसको ब्लास्ट कराएंगे। अब ये क्या होगा, दहन करना प्रारंभ होगा और ये जो क्या करेगा, बॉयलर को गर्म करेगा। यहाँ पर ये हो गया। अब यहाँ पर ये देखिएगा जो जिरकोनियम है, जिरकोनियम की बात हम लोग करते हैं तो इसका जो खोज करने का काम हम लोग देखेंगे कि जो खोज इसका हुआ तो 1789 ईस्वी में कालाप्रोट इसके द्वारा इसका खोज किया गया। और 1824 ईस्वी सन में जो बर्जीलियस है, बर्जीलियस इसके द्वारा सबसे पहली बार जिरकोनियम नामक जो धातु है, धातु जो है का निर्माण किया। जिरकोनियम नामक धातु का यहाँ पर निर्माण किया यानी बनाया। और ये जो है जिरकोनियम जो है जरकान अयस्क से ये प्राप्त होता है। तो ये हो गए। अब यहाँ पर इसके आगे हम लोग देखेंगे, ये बताया कि ये देखिए जलाशय है, जलाशय या नदी के थ्रू यहाँ पर जो है पानी जो है इस टंकी पर आता है और यहाँ से एक पाइप के थ्रू इसमें जो है जोड़ दिया जाता है। इस तरह से पाइप से लाकर इसको जोड़ दिया जाता है और यहाँ पर हम लोग ऐसे देखेंगे, ये जो हो गया। और इसको हम लोग बॉयलर बोलते हैं, बॉयलर हो गया। अब यहाँ पर हम लोग ये देखेंगे, अब यहाँ से फिर ये क्या होगा आगे, यहाँ पर हम लोग यहाँ पर जो होता है ये हमारा जो है टरबाइन हो गया। टरबाइन हम लोग देखेंगे, ये टरबाइन हो गए। इससे इसको जोड़ दिया जाता है। ये जो
ये अंदर वाला जो है इसको हम लोग आर्मेचर बोलते हैं। आर्मेचर होता है, आर्मेचर। और ये जो इसका पंखी है इसको हम लोग रोटर बोलते हैं। ये रोटर हो गया। आर्मेचर क्या करता है, ये घुमाने वाला को आर्मेचर कहते हैं, और ये बाहर वाला पंखी जो है ये रोटर है। अब यहाँ पर ये देखिएगा कि यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि न्यूट्रॉन जो होता है, न्यूट्रॉनों को सोखने के लिए यहाँ पर कैडमियम या बोरोन का छड़ जो है न्यूट्रॉनों को सोखने के लिए इसका यूज करते हैं। ठीक है, यहाँ पर जैसे न्यूट्रॉन अगर बहुतायत अगर यहाँ मात्रा में निकलता है तो कैडमियम या बोरोन की छड़ के माध्यम से न्यूट्रॉनों को सोख लिया जाता है। यहाँ से ये जो आर्मेचर है, और इसके बारे में हम लोग देखते हैं, ये जो है इसकी जो दीवार जो बनी होती है, दीवार जो है ये 5 इंच की जो होती है मोटी होती है, यानी मोटा होता है 5 इंच का। और ये जो दीवार जो होता है ऊंचाई में हम लोग देखेंगे तो ये 8 फीट की ऊंचाई का ये जो है कंक्रीट का दीवार होता है। कंक्रीट का पूरी तरह से ये दीवार होता है, काफ़ी ये मजबूत होता है। यहाँ जो है यहाँ पर ये जो आर्मेचर है और ये ऊपर वाला रोटर है, यहाँ आर्मेचर से ये क्या होता है, चैन यहाँ जोड़ दिया जाता है। यहाँ से हम लोग चैन को जोड़ देते हैं। अब यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर 2 अलग अलग क्या करते हैं, चुम्बक ले लेते हैं। ये अलग अलग 2 चुम्बक हो गए। ठीक है, यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं, ये चुम्बक हो गया, ये भी चुम्बक हो गया। और बीच में हम क्या करते हैं, एक छोटा चुम्बक जो होता है इसको यहाँ पर हम लोग जोड़ देते हैं। ये मान लीजिए ये छोटा चुम्बक हो गया, और यहाँ से इसको क्या करते हैं, इस तरह से यहाँ पर इसको इस तरह से यहाँ पर जोड़ दिया जाता है। अब जोड़ दिए तो ये जो है टरबाइन है, ये इसको घुमाएगा, और ये चुंबकीय 2 अलग अलग क्या हो गए। और यहाँ पर बीच में जो है हम लोग जानते हैं कि 2 चुंबक के बीच में तीसरा जब चुंबक लाया जाता है तो वो क्या होता है, वो बिजली का निर्माण करता है। तो ये फर्स्ट और सेकेंड चुंबक है, और तीसरा ये चुंबक है, ये इसका जैसे क्या होता है कि ये चुंबक का जो क्या होगा, फ्लक्स होगा, इस चुंबक का भी फ्लक्स होगा, इस चुंबक का फ्लक्स होगा, इस चुंबक का भी फ्लक्स होगा, और जो तीसरा चुंबक है इस फ्लक्स को काट देता है। थर्ड वाला जो चुंबक है, तो ये चुंबकीय फ्लक्स जो होता है, चुंबकीय फ्लक्स जो होता है इसको, यानी जो इसका जो क्षेत्र होता है इसको काट देता है, चुंबकीय इसको फ्लक्स बोलते हैं। अब यहाँ से क्या होता है, आगे यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, तार जोड़ देते हैं। यहाँ पर जो है कार्बन ब्रश लगा दिया जाता है। कार्बन ब्रश हो गया, कार्बन ब्रश हो गया। और यहाँ पर तार जो जुड़ा हुआ रहेगा, यहाँ से हम लोग 2 वायर निकाल देते हैं। एक होता है कम्यूटेटर हो गया, और एक होता है अल्टरनेटर हो गया। अल्टरनेटर में एसी में कन्वर्ट करने के लिए, और इसमें डीसी में कन्वर्ट करने के लिए। और यहाँ से फिर क्या होगा, कन्वर्ट करके हमारे जो ग्रिड है वहाँ पर सप्लाई किया जाए, और वहाँ से फिर हमारे घरों तक ये बिजली हम लोगों को मिलता है। तो ये इस तरह से होता है। यहाँ पर हम लोग देखें, ये आप समझ गए होंगे कि जर्कोनियम का ब्लास्ट किया जाता है। यूरेनियम जो 92-235 को ब्लास्ट कराने के लिए जिरकोनियम का यूज करते हैं। और इसमें जो न्यूट्रॉनों की अधिकता होता है तो कैडमियम और बोरोन की छड़ के माध्यम से इसको नियंत्रित किया जाता है। फिर इसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे कि जो यहाँ है मंदक के रूप में, मंदक यानी मॉडरेटर के रूप में
यहाँ पर क्या होता है, मंदक में क्या होता है, न्यूट्रॉनों की गति को कम करने के लिए मंदक का यूज करते हैं, मॉडरेटर का यूज करते हैं। तो इसमें दो चीज़ का यूज करते हैं। पहला जो होता है D2O, जिसको हम लोग भारी जल कहते हैं। इसका जो हम लोग भार की बात करते हैं तो इसका भार जो 20 होता है, 20 ग्राम, यानी जो सामान्य जो जल होता है इसका भार जो होता है 18 होता है। तो जो भारी जल होता है ये क्या होता है, इसका भार जो होता है 20 ग्राम होता है। D2O को जो हम लोग यहाँ पर क्या कहते हैं, स्विमिंग पूल कहते हैं, स्विमिंग पूल कहा जाता है। ये क्या है, इसका काम क्या है, तो न्यूट्रॉनों की गति को कम करना है। दूसरा हम यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर देखिएगा तो दूसरा जो है ग्रेफाइट का यूज करते हैं, ग्रेफाइट का यूज करते हैं। इसे हम लोग परमाणु पाइल भी कहते हैं, परमाणु पाइल कहा जाता है। तो ये दो जो है मंदक के रूप में, मॉडरेटर के रूप में भारी जल और ग्रेफाइट का इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे जो भी मान लीजिए थोरियम हो, चाहे वो यूरेनियम हो, ठीक है, चाहे प्लूटोनियम हो, ये ऊर्जा देने वाले हैं। तो इसको कम से कम 40 से 50% तक इनरिचमेंट होना चाहिए, इनरिचमेंट होना चाहिए। यानी इसमें इसकी जो गुण है, जैसे थोरियम का गुण हो गया, प्लूटोनियम और यूरेनियम के गुण है, तो इसमें जो इनरिचमेंट करना होता है, बेसिकली जो ये सीधे तो प्राप्त होते नहीं हैं, प्रकृति से प्राप्त होते हैं, और उसको इनरिचमेंट करते हैं और उसको 40 से 50 तक हम लोग इसको ले जाते हैं। अगर इससे और ज़्यादा मान लीजिए 80 से 89 हो गया, 70 से 80 से 9 के बीच में ले जाते हैं, तो आगे चलकर इसका अगर हम लोग उतना अगर इसको क्या करते हैं, इनरिचमेंट कर देते हैं, तो फिर आगे चलकर इसका परमाणु बम में इस्तेमाल होगा। तो यहाँ पर हम लोगों को ऊर्जा बनाने के लिए 40 से 50% क्या किया जाता है, ये जो थोरियम प्लूटोनियम जो है इसका इनरिचमेंट किया जाता है। यहाँ पर हम लोग ये देखें, और यहाँ पर और भी हम बातें को समझेंगे कि ये तो हो गए। भारत में हम लोग बात करते हैं तो भारत में सबसे पहली बार जो है तारापुर जो है, ये जिला जो है यहाँ पालघर जिला और महाराष्ट्र में यह है। और महाराष्ट्र में भारत का पहला जो है परमाणु बिजली संयंत्र लगाया गया था। ये 1961 में इसका इस्टेब्लिश्ड और 1969 तक इसमें काम पूरा हो गया था और यहाँ से बिजली उत्पादन होना शुरू हो गया था। तो ये हो गए। और इसके अलावे जो हम अब देखेंगे, जैसे कुछ और भी हैं, जैसे रावत भाटा हो गया। रावत भाटा जो है राजस्थान में है। राजस्थान में पिछले 4 सालों से ये बंद पड़ा हुआ है, ठीक है, कुछ कारण की वजह से 4 सालों से यहाँ पर बंद पड़ा हुआ है। आपने इसको हम लोग बताए, आप इसको समझ गए होंगे यहाँ पर कि किस तरह से क्या होता है, परमाणु रिएक्टर जो होता है उसमें कैसे जो है बिजली बनाया जाता है। तो यहाँ पर क्विक हम लोग एक बार रिवीजन कर देते हैं कि ये देखिए जलाशय या नदी के माध्यम से जो है पानी जो है, ये जो टैंक बहुत बड़ा टैंक होता है, पानी इसमें भरा जाता है और यहाँ से पाइप से क्या किया जाता है, यहाँ पर इसको बॉयलर तक पानी को लाया जाता है और यहाँ से यूरेनियम को बर्न करते हैं और ये बर्न होगा और ये क्या करेगा, पूरी तरह से यहाँ पर जो पानी भरा हुआ है बॉयलर के अंदर इसको गर्म करेगा, यहाँ से गर्म होगा, जैसे प्रेशर बनेगा यहाँ पर जो क्या है आर्मेचर और रोटर लगा हुआ रहेगा, इसको जोड़ दिया जाएगा और फिर यहाँ से इसको क्या आता है, 2 अलग अलग चुंबक जो होता है, बीच में छोटा चुंबक, इसको फ्लक्स को काटने के लिए और लगाकर यहाँ से कार्बन ब्रश जो हो गए, यहाँ से कम्यूटेटर और अल्टरनेटर से यहाँ से जोड़कर
ग्रिड, और ग्रिड से हमारे घर तक ऊर्जा पहुंच पाती है। तो ब्लास्ट करने के लिए जिरकोनियम का इस्तेमाल करते हैं। इसकी जो दीवार होता है 5 इंच जो होता है ये मोटा होता है। 8 फीट की कंक्रीट दीवार से ये बनाया